नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हमारे देश के एक उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कभी प्रधानमंत्री मोदी सर को युग पुरुष बताते हैं तो कभी उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो कभी कुछ होता है। मतलब उपराष्ट्रपति की जो गरिमामय पद है उसको छोड़ बाकी वो हर राजनीति में तैयार रहते हैं। वो पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं और राज्यसभा से बर्खास्त कर देते हैं, यहाँ तक कि सांसदों को बाहर भी कर देते हैं। अब उन्हीं से जुड़ा एक मामला है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से यूपी रोल मॉडल है। तो क्या अब उस प्रदेश को रोल मॉडल माना जाएगा जहां सबसे ज्यादा अपराध हो, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 पर हो, जो दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 हो। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में कई दावे किए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से रोल मॉडल है। देश तो छोड़िए, अगर दुनिया में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को याद किया जाता है। आपको याद आ गया होगा कि एक ट्विटर पे एक्स पर एक इस तरह का डाला गया था कि किसी देश ने बुलडोजर मंगाया है यूपी सरकार से, और वो जबकि बाद में फर्जी निकला था। तो मिमिक्री से आहत हो जाने वाले जगदीप धनखड़ जी संसदीय पद की गरिमा से लेकर जाटों के सम्मान तक को बीच में घसीट लाते हैं। लेकिन क्या खुद बोलते हुए वो इन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या वो देखते हैं कि कहीं उनके भाषण का लेवल IT सेल के लेवल पर तो नहीं पहुंच गया है? मंच से बिना तथ्यों के दावे करते हुए क्या धनखड़ जी सोचते हैं कि अगर किसी ने उनके सामने तथ्यों का आईना रख दिया तो संसदीय पद की गरिमा का क्या होगा? धनखड़ जी से पूछा जाना चाहिए कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यूपी रोल मॉडल है तो देश में अपराध की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा प्रदेश है? दलितों पर अपराध की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा प्रदेश है? महिलाओं के खिलाफ अपराध की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन सा प्रदेश है? जगदीप धनखड़ जी किस आधार पर यूपी को एक रोल मॉडल बता रहे हैं? क्या सचमुच यूपी कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक आदर्श राज्य है? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में साल 2020 में अपराध के कुल 3,55,110 मामले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़े साल 2021 में बढ़कर 3,57,905 हो गए और 2022 में दर्ज मामलों की संख्या बढ़कर 4,01,787 हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध के मामले में कमी नहीं आई है, बल्कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अपराध के मामलों में यूपी साल 2020 में देश में चौथे पायदान पर था, 2021 में दूसरे पायदान पर पहुंच गया और 2022 में अपराध की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर है। मर्डर के मामलों में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में कुल 3,491 मामले दर्ज किए गए हैं। किडनैपिंग एंड अबडक्शन के मामलों में यूपी देश में पहले स्थान पर है, कुल 16,263 मामले दर्ज किए गए हैं। चोरी के मामलों में यूपी देश में दूसरे पायदान पर है। यूपी में 22,104 मामले दर्ज किए गए हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां चोरी के कुल 62,915 मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 50,385 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 56,083 हो गया और साल 2022 में बढ़कर 65,743 हो गया। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर साल 2020 की तुलना में देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 33% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में साल 2020 में देश में पहले स्थान पर था, 2021 में भी पहले स्थान पर था और 2022 में भी पहले स्थान पर ही है। रेप के मामले में यूपी देश में दूसरे पायदान पर है। यूपी में रेप के कुल 3,690 मामले दर्ज किए गए हैं। पहले स्थान पर राजस्थान है, जहां 5,399 मामले दर्ज किए गए हैं। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार के मामलों में यूपी देश में पहले स्थान पर है। यूपी में 20,371 मामले दर्ज किए गए हैं। एसिड अटैक के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है यूपी में एसिड अटैक के कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं। दहेज हत्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है यूपी में कुल दहेज हत्या के 2,138 मामले दर्ज किए गए हैं। साल 2020 में दलितों के खिलाफ अपराध के कुल 12,714 मामले दर्ज किए गए थे, जो आंकड़े साल 2021 में बढ़कर 13,146 और 2022 में बढ़कर 15,368 हो गए। यानी दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में हर साल लगातार बढ़ोतरी हुई है। दलितों के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में 27% अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। यानी देश में दलितों पर होने वाला हर चौथा अपराध यूपी में होता है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी अपराध के मामले में देश में पहले स्थान पर है, जबकि महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह
कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से यूपी रोल मॉडल है, तो क्या अब उस प्रदेश को रोल मॉडल माना जाएगा जहां सबसे ज्यादा अपराध हो, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 पर हो, जो दलितों के खिलाफ अपराध के मामले पर नंबर 1 हो? क्या जगदीप धनखड़ बताएंगे कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक आदर्श राज्य की उनकी परिभाषा क्या है और उत्तर प्रदेश किस तरह से एक आदर्श राज्य है? धन्यवाद।